नाजरीन, ईरान ने वो कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रात के इस पहर में 300 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए गए हैं इसराइल के ऊपर, जिसके नतीजे में नवातम एयर बेस को हिट किया गया है। वहां पर कैजुअलिटीज की कंफर्मेशन हो चुकी है। इसी के साथ जो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी हिट कर लिया गया है। दो जो F-35 दुनिया के खतरनाक तरीन तैयारे थे वो भी गिरा दिए गए हैं। इसी के साथ जो इजरायली खातून पायलट थी उसको जिंदा पकड़ने का दावा सामने आ रहा है। और सबसे बढ़के आज की रात वो बताई जा रही है जब ईरान अपनी जो एटमी ताकत है उसको आजमाएगा और अपना एटमी तजर्बा करेगा, और हो सकता है कि आज की रात वो इजराइल पर ये कर डाले। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल का जो दारुल हुकूमत है तेल अवीव वो लरज उठा है, क्योंकि 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पहले ईरान ने अपने शोहदा का बदला ले लिया है और 300 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ये तमाम तर कार्रवाई की गई है कि आप यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इस वक्त हैरान हो गई है। आलमी जो दुनिया है, ताकतें हैं, वो आपस में टेलीफोनिक राब्ते कर रही हैं कि आखिर ये ईरान ने क्या कर दिया है, हमें बचाया जाए। और अब जो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी वली अहद शहजादा, उन्होंने सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया। उसके बाद फिर उनका राब्ता हुआ है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से। हालांकि इनके आपस में कोई सफारती ताल्लुकात यूं नहीं है और इजराइल और सऊदी अरब का कोई आपसी यूं जो वाज़ेह लिंक है वो नहीं नजर आता। लेकिन इसके बावजूद जो नेतन्याहू है उसने मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो अब नेतन्याहू है वो मोहम्मद बिन सलमान से मदद मांग रहा होगा, या फिर जो सुलह सफाई की कोशिशें हैं अब वो की जा रही होंगी, क्योंकि जो ईरान है उसने अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया है। यानी कि सुबह से लेकर अब तक कोई ये सोच नहीं रहा था कि ईरान ये कर सकता है, क्योंकि सबका यह ख्याल था कि अब ईरान के ऊपर जो है वो मुसलसल सर्वेलेंस की जा रही है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम डाउन कर दिया गया है, उनके ऊपर मुसलसल जो निगरानी है वो की जा रही है। और जैसे ही वो कोई नकलो हरकत करेंगे, अपने मिसाइल जमीन के नीचे से निकालेंगे तो उनको टारगेट कर दिया जाएगा। और सब सोच रहे थे कि जब तक इजराइल इनके सर के ऊपर मंडला रहा है और इनकी निगरानी कर रहा है तब तक ईरान कुछ नहीं कर सकता, ईरान के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रात के इस पहर तकरीबन 12 बजे 24 घंटे अभी मुकम्मल नहीं हुए थे इजरायली हमले को, तो ईरान ने अपना जो तीसरा मिसाइलों का हमला है वो इजराइल के ऊपर कर दिया। सबसे पहले जो किया गया था उसको जो दरमियानी मुनाफिक और गद्दार ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक उर्दन और मिस्र जैसे, इन्होंने काउंटर कर लिया, उसको इंटरसेप्ट कर लिया और वो हमला नाकाम हो गया, जिसके अंदर तकरीबन 800 के करीब जो प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स हैं वो दागे गए थे और ड्रोन से उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं, उन्होंने डायरेक्टली जाके जो तेल अवीव है उसको हिट किया है और वहां पे जो उनका आयरन डोम था उसको भी एक्टिवेट किया गया। लेकिन कुछ मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट तो हुए, क्योंकि आपको पता है कि आयरन डोम जो दुनिया का ताकतवर तरीन दिफाई निजाम है, लेकिन वो भी तमाम मिसाइलों को रोक नहीं सका। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको जो आयरन डोम है वो नहीं रोक सकता है, बहुत सारे मिसाइलों को वो काउंटर कर सकता है, बहुत ताकतवर दिफाई निजाम है, ये बात तो सब मानते हैं। लेकिन जो कुछ ईरानी मिसाइल हैं वो डायरेक्टली जाके हिट हुए हैं और तकरीबन 34 के करीब जो कैजुअलिटीज है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। और उसके बाद दोस्तों जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे तकरीबन 350 मीटर दूर तक ये मिसाइल जाकर गिरे हैं और जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है उसके ऊपर भी 2 इंपैक्ट्स हुए हैं, उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है और उसको भी नुकसान पहुंचा है और जो जानी नुकसान है वो पहुंचाया गया है इजराइल को। और इस वक्त जो इजरायली गवर्नमेंट है वो तिलमिला रही है और ये कह रही है कि हम लोग अब अपनी जो जाने हैं उसका बदला लेंगे। और अब ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अभी जो इन्होंने कल रात से तमाशा लगाया हुआ था, 5 के करीब जो हमले हैं वो ईरान के ऊपर किए जा चुके थे। अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो मुसलसल हवा के अंदर रखे गए और मुसलसल निगरानी की गई कि ईरान कोई भी नकलो हरकत करे तो हम उसको टारगेट करें। तब ये रेड लाइन क्रॉस नहीं हो रही थी। आपने अगलों के 20 जो आला अफसरान हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, आप लोगों ने उनकी जो आला कमान है उसके अफसर मार दिए, तब आपकी रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई। जब आपको टारगेट किया गया तब रेड लाइन क्रॉस हुई है और तब जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो होना शुरू हुए हैं। और इनका एन मकसद जो है वो ये हो सकता है कि अब सुलह सफाई करवाई जाए, हो गया जो होना था बहुत हो गया। लेकिन जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि कुछ वार मॉनिटरिंग करने वाले जो अकाउंट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं, ये बात जो है वो फैलाई जा रही है कि जो ईरान है आज की रात अपना जो
एटमी तजर्बा है वो कर सकता है। आज की रात जो एटमी तजर्बा होगा तो हो सकता है वो इजराइल के ऊपर हो जाए, और आज की रात वो रात है, एक तारीखी रात है जब इजराइल के ऊपर तकरीबन सबसे बड़ा अब तक का हमला किया गया है। और जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हैं उन्होंने वो कर दिखाया है जो कि उन्होंने कहा था, और कहा था इजराइल को कि आप लोगों को जो आपका जुर्म है उसका दर्दनाक इंजाम मिलेगा, उसकी दर्दनाक सजा दी जाएगी। और शायद वो वक्त आ चुका है, और 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पहले ईरान ने 300 से ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। इसके अलावा मजीद जो इजरायली नुकसान है वो भी हुआ है। जो नवातम एयर बेस है, इनकी मशहूर जमाना एयर बेस है, उसको टारगेट किया गया और उसको जो है वो निशाना बनाया गया, वहां पर भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा अपसेट है, अगर ये खबर दुरुस्त साबित होगी, क्योंकि जंग का माहौल है तो जंग के अंदर कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिनकी फौरी तौर पर तस्दीक नहीं होती है। एक तरफ से जो दावा है वो किया जाता है जबकि दूसरी तरफ से उसकी तरदीद की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा अपसेट है वो ये है कि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने जो F-35 है, इजराइल के पास अमेरिकी साख्ता 5वीं जनरेशन के लड़ाका तैयारे, जो कि दुनिया के अगर हम जो जंगी तैयारे हैं उनकी फहरिस्त बनाएं तो उनको हम यहां पे रेट करेंगे। मतलब नंबर 1 पे आने वाला वो तैयारा है जो कि अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है। और अब ईरानी मीडिया का ये दावा है कि हमने उनमें से भी 2 जो F-35 है उनको गिरा दिया है, और एक जो खातून पायलट थी उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि उसने शिवांगी सिंह को राफेल से गिराकर जो है वो गिरफ्तार कर लिया। तो यूं शायद ईरानी मीडिया भी इसी तरह का जो दावा है वो कर रहा है। और एक जो इजरायली खातून पायलट है उसको पकड़े जाने की जो तस्दीक है उसका होना अभी बाकी है। लेकिन जो तुर्क मीडिया है उसके मुताबिक तेल अवीव में 20 मुकामात पर इस वक्त आग लगी हुई है, और नेतन्याहू तो चूंकि वहां पर मौजूद नहीं है, वो तो सुबह ही फरार हो गए थे। हमने आपको पहले बताया था कि आज की रात जो है वो कुछ बड़ा हो सकता है। पिछली वीडियो आप जाकर देखिए, उसके अंदर हमने एग्जैक्टली यही जो मुद्दा है वो उठाया था कि आज की रात जब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दागेगा तो तब हो सकता है कि इजराइल उसको काउंटर करने में नाकाम हो जाए, और आखिरकार वो कर दिया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान और इजराइल का चूंकि फासला बहुत ज्यादा है तो वहां से वहां पहुंचते पहुंचते 8 से 10 मिनट उसे लग जाते हैं। तो वो जब पहुंचे हैं तो उन्होंने जाकर वहां पे तबाही मचा दी है, और वहां पे बहुत सारी जो कैजुअलिटीज हैं वो तो रिपोर्ट हो ही रही हैं। लेकिन जो एक अहम तरीन बात है, जो अपसेट हुआ है और जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, सुबह की बनी हुई थी कि ईरान चुप है, ईरान की खामोशी है, ईरान बेबस हो चुका है, ईरान इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। और अब इजराइल का जो जुल्म सितम है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वाली एक टेक्निक थी उसके जरिए उसको ब्लैकमेल होना पड़ेगा, यानी कि अमेरिका इजराइल के जरिए जो ईरान है उसकी बाजू मड़ोड़ कर उसे टेबल के ऊपर लाकर यह बात मनवाना चाहता था कि आप लोग अपना जो जौहरी तवानाई का प्रोग्राम है उसको तर्क कर दो। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, ईरान ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। और ईरान ने एक बार फिर बता दिया है कि जो ईरान है अगर उसके साथ कोई भी मुल्क खड़ा ना हो, क्योंकि इस वक्त महज ईरान वर्सेस इजराइल नहीं है, ईरान वर्सेस इजराइल, सीरिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, उर्दन, इजिप्ट, ये तमाम तर ममालिक है। मतलब आप समझ लीजिए पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक मुल्क है जो कि इसकी मज़ाहमत कर रहा है, या दूसरा लुबनान है जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा कोई मुल्क वहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि इजराइल के साथ यूँ सिंग फंसा सके। और ईरान ने अब हमला करके ये बात साबित कर दी है कि जितने दावे ईरान के हवाले से किए जा रहे थे कि ईरान ताकतवर नहीं है, इजराइल के मुकाबले में ताकतवर नहीं है, ऐसा गलत है। और ईरान ने जो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटीज़ बना रखी हैं उसके अंदर कोई शुल्ली पटाखे नहीं पड़े हुए, वो चलाने वाली चीज़ें हैं, और जब वो चली हैं तो वो नज़र आई हैं। ऐसे मनाजर सामने आ रहे हैं कि नाज़रीन आपको दिखाएं तो हमारा यूट्यूब चैनल तो उठ जाएगा, लेकिन आप जो है एक मरतबा खुश हो जाएंगे कि आखिर ये ईरान ने कैसे कर दिया है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ख़ासकर इनकी जो ये फौजी अड्डे थे ईरान के, उसके ऊपर हमला किया गया था जहाँ पर तमाम तर चीज़ें पड़ी हुई थी, जहाँ पर असला बारूद पड़ा हुआ था, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन चूंकि वो जमीन के नीचे था तो ये सोचा जा रहा था कि अब वो मिसाइल जो हैं वो जमीन के नीचे धंस चुके हैं, उनको निकालते निकालते वक्त दरकार होगा तो ये टाइम लग सकता है काफ़ी। लेकिन अब जो ईरान है उसने 24 घंटे मुकम्मल नहीं होने दिए, अपने शोहदा का बदला लिया है, और जो इजराइल है उसके जो GHQ है उसको भी टारगेट किया गया है। ये अभी जो मुसद्दका इतलात हैं वो आना बाकी है, लेकिन ये जो इनिशियल रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। और
ये मुख्तलिफ जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इजरायली मीडिया इस वक्त 20 के करीब जो कैजुअलिटीज हैं उनको तो क्लेम कर रहा है कि वहां पर हुई हैं, और इसके अलावा जो उनकी मेजर जगह थी जिनके अंदर नवातम एयरबेस, जिनके अंदर जो उनकी दीगर जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसको टारगेट किया गया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज एटमी तजर्बा हो सकता है। इस तरह के जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल ने कोई हमला किया तो जवाब में इजरायली पावर सेक्टर और माशी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा, जबकि इजराइल पहले ही तेल गैस को निशाना बनाने का ऐलान कर चुका है। और अब यह कशीदगी जो है एक तरफ तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरू में जब ईरान ने अभी यह हमला लॉन्च किया था तो इजरायली फाइटर जेट्स उठे थे। मुख्तलिफ जो उनकी एयर बेसिस हैं, जिनके अंदर इराकी एयर बेस है और दीगर जो एयर बेसिस जहां पे उन्होंने बना रखी हैं, वहां से वो उठे तो थे, फजा में आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां से अंधाधुंध जो मिसाइल है वो छोड़ दिए गए हैं तो वो जो फाइटर जेट्स हैं वापस अपनी हदूद में चले गए थे। और चूंकि इनका फासला आपस में बहुत ज्यादा है और इजरायली फाइटर जेट्स को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल दरकार होता है, तो दरमियान वाली जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये तमाम तर ममालिक को शर्म नहीं आती है जो कि अपने फौजी अड्डे इस वक्त इजराइल को देकर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है, सबसे पहले तो जो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और उसके बाद फिर नेतन्याहू से राब्ता किया गया है। इसके दो ही मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो यह है कि ट्रंप ने सऊदी अरब से यह मांगा हो कि आप लोग हमें अपनी स्पेस दे दें, अपने फौजी अड्डे दे दें और हमें खुली छूट दे दें कि हम लोग यहाँ से जो है वो आगे जाकर जो ईरान है उसको टारगेट कर सकें। और दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनको ये रिक्वेस्ट की हो कि आप लोग आगे मुफाहमत का जो रास्ता है वो पैदा करें और हमारी ईरान के साथ सुलह सफाई करवाएं, क्योंकि अब तो वो भी बिखर चुका है और उसने भी हमारे जो इरादे थे, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उनको गलत साबित कर दिया है मुकम्मल तौर पर। ये हो सकता है, ये दो वजूहात हैं जो कि इन टेलीफोनिक राब्तों के हवाले से सामने आ चुकी हैं। और दूसरी जानिब जो प्यूटन हैं उनका भी राब्ता हो रहा है, जो ईरानी सदर वगैरह हैं या उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ता किया गया है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और यहाँ से चाइना की जानिब से भी जो इजहार ताज़ियत है और इजहार यकजहती है वो ईरान के साथ कर दिया गया है। तो यूँ ये एक आलमी जो जंग है वो छिड़ चुकी है। अगर आज की रात दोबारा से इजराइल रिटेलिएट करता है और ये जो कह रहा है कि हम लोग अपने लोगों का बदला लेंगे, शर्म भी नहीं आती है इसको ये कहते हुए। अगर ये करता है तो फिर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम लोग इससे 2 गुना ज़्यादा जो रिटेलिएशन है वो करेंगे और फिर एक दफ़ा आपको नाको चने चबवा देंगे। अभी के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।